हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्रेंडशिप क्लासेस। आज यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट लाए हैं जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। कक्षा 10 गणित के अध्याय वास्तविक संख्याएं के 21 फरवरी 2023 को होने वाले पेपर में छपने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को देखिए, 5 अंक पक्का कर लीजिए। यूपी बोर्ड परीक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए अध्याय वास्तविक संख्या के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें देखिए, टाइप 1 आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ को हिंदी में मासा बोलते हैं। मासा का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक, ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 135/225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। और ये सवाल आपका 2019 में पूछा गया था। उसमें पेपर कोड था 2AA। ऐसे 130/280 का है। इसे देखिए, ये सवाल 2020 में पूछा गया है, 2022 में। फिर आपका टाइप 2 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करना है। तो मासा तो बता चुके हैं, चाहे मासा कहिए, चाहे सेब कहिए, चाहे महत्तम समापवर्तक कहिए। लासा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त एलसीएम। तो देखिए, पहला सवाल आपका है 2019 में पूछा गया था 672/120 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा निकालना है। ये सवाल आपका 2020 में पूछा गया है। ये सवाल आपका 2021 में, ये सवाल आपका 2022 में। अब टाइप 3 आपका है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 156 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ये सवाल आपका 2022 में पूछा गया था। और दूसरा सवाल इसका है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है यदि 1600 बराबर 2m गुणे 5n हो तो m तथा n का क्या निकालना है? मान। फिर देखेंगे आपका टाइप 4 है, किस पे आधारित है? देखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसमें देखिए आपका पहला सवाल पूछा गया है यदि 99 और 153 का मासा 9 हो तो 99 153 का लासा ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका 2021 HN में पूछा गया है। ऐसे ही ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी है। ये सब सवाल देखिए 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। फिर आपका टाइप 5 आता है। इसमें क्या है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा? इसी प्रकार दूसरा सवाल है यदि 12 और 42 का लासा 10m + 4 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब आपका आता है टाइप 6। ये सवाल आपका पेपर में रखा हुआ है, एकदम छपेगा, पक्का छपेगा। तो इसमें देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये सवाल आपका 2019, 2019, 2021, 2019, 2021, 2019, 2019, 2022, 22। ये सवाल आप व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 + 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार ये सवाल देखिए एनसीईआरटी का है। फिर आपका टाइप 8वां है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और प्राकृतिक संख्या से विभाज्य ना हो। तो इसमें देखिए 2022 में एक सवाल पूछा गया था कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सा है? 0 है कि 1 है कि 2 है कि 8 है। फिर आपका टाइप 9 है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि दिए गए दो संख्याओं का मासा कितना होना चाहिए? तो देखिए इस सवाल आपका 2020 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्या का एक युग्म है? 1435 है कि 1825 है कि 3193 है कि 3262 है। फिर आपका टाइप 10 है दी गई संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना है।
पी अपन क्यू के रूप में बदलना है। तो पहला सवाल है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये जो आपका 2020 में पूछा गया था। अब कुछ इस पर आधारित सवाल है 0.37 बार, 0.158 बार, ऐसे ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछ सकता है। फिर आपका आता है टाइप 11। देखिए 2019 में पूछा गया है सवाल कि समपूर्णांक धनात्मक किस तरह का हो सकते हैं। 2m हो सकते हैं, 2q हो सकते हैं, 2p हो सकते हैं, 2n हो सकते हैं। फिर आपका क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, या तो वो 2m+1 के रूप में होगा या 2m-1 के रूप का होगा। आपका देखिए तीसरा क्या है, ये सवाल 2021 एचएल में पूछा गया है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। टाइप 12 आपका आ गया। सवाल एनसीईआरटी का है, हो सकता है पेपर में आ जाए। क्या करना है, हमको देखना है किस टाइप का सवाल है। दी गई संख्या अंक 0 पे समाप्त होगा, कब होगा, अगर संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए। इस पर देखिए एक सवाल दिए हैं, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त होगा। फिर आपका टाइप 13 है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, या दशमलव प्रसार कहिए या कहिए दशमलव रूप। तो इसमें जानते हैं हम लोग कि दशमलव प्रसार जो होता है 2 तरह का होता है। एक आपका शांत दशमलव प्रसार है, एक आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो देखिए 0.4, जैसे अगर हम दशमलव के बाद कितने अंक हैं उसको गिन सके तो शांत होगा। देखिए इसके बाद 1 अंक है तो ये शांत है, इसके बाद 3 अंक है शांत है, इसके बाद 6 अंक है तो यानी ये शांत है। अगर हम दशमलव के बाद गिन न सके और साथ ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वो अंक बार बार आए, देखिए जैसे इसमें 4 4 4 आ रहा है, फिर इसमें 3 7 6 3 7 6 ऐसे आ रहा है, इसमें देखिए 9 4 3 2 1 5 9 4 3 2 1 5 बार बार आ रहा है। तो ये सब हमारे कैसे हो गए, अशांत आवर्ती संख्या हो गए। अब जैसे कोई आपसे पूछ ले कि 11/64 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 64 से 11 में भाग देना है। तो भाग देंगे तो उसका आएगा 0.1718775। दशमलव के बाद गिन सकते हैं इसलिए ये शांत होगा। परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव प्रसार, तो 27 में 8 से भाग देंगे तो आएगा 0.296 डॉट डॉट डॉट। ये आपका अशांत आवर्ती है। एक आपका महत्वपूर्ण परिमेय क्या है, जान लीजिए। ये जो परिमेय बताने जा रहे हैं ये परिमेय पेपर में रखा हुआ है। क्या है, परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। कब शांत होगा, पहला शर्त है कि p और q का मासा कितना हो, 1 हो। और दूसरा शर्त यह है कि जो हर q है उसका अभाज्य गुणनखंड या तो 2m के रूप का होना चाहिए या 5n के रूप का होना चाहिए या 2m गुणे 5n के रूप का होना चाहिए। अब यहाँ पर यम n क्या है, तो लिखे हैं यहाँ पर घात यम और n पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये सब कैसे संख्या है, पूर्ण संख्या है। कुछ यहाँ से देखिए हमने सवाल भी डाल दिया है आप सुविधा के लिए कि जैसे लिखा हो वो इसमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो लिखा है 6/15, 6 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आएगा, 15 का करेंगे 3 गुणे 5 आएगा, 3 3 कट गया 2/5, 15/1600 है। 15 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 आएगा, 1600 का करेंगे 2/6 5/2 आएगा, काटे पीटेंगे इतना आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 5 आपका है, यहाँ पे जो आपका 5 है, यहाँ जो आपका हर नीचे वाला 5 है तो नीचे वाला को क्यों बोलते हैं, और q बराबर 5 है, 5 को लिख सकते हैं 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 इस रूप का है ना, इसलिए शांत होगा। फिर आपका इसमें देखिए 2 पे पावर 6 5 से पावर 1 है, q का मान ये है, तो देखिए इस रूप का नहीं है, 2 पे पावर m गुणे 5 से पावर n, तो इसी का बोलेंगे शांत। फिर आपका ये है q का मान 2 पे पावर 3 है तो इस रूप का है, तो ये कैसा हो गया, शांत हो गया। यहाँ देखिए लिखा है 11/6, 11 लिख दिए हैं तो 6 का करेंगे 2 गुणे 3 आएगा,
तो इसमें देखिए ना इस रूप का है, ना इस रूप का है, ना इस रूप का है, इसलिए क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। 30 का है 2 गुणे 3 गुणे 5, तो किसी रूप का नहीं है भाई, इसमें 3 भी तो आ गया, इसलिए आपका अशांत आवर्ती है। पूछा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है। तो देखिए ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपका इसी का दूसरा टाइप मिलेगा आपको, इसमें कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखिए 13/2⁵ है, जैसे दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा है। आपका सी है दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो देखिए सब सवाल दिया गया है। फिर आपका डी है, ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए 4000 को लिख दिया है 2m गुणे 5 से पावर n, तो कहा है यम तथा यन का मान निकालिए, और फिर कहा है भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, जो पेपर हम बताए हैं, जो भी प्रश्न बताए हैं वही पेपर में पूछा जाएगा। और देखिए सभी का उत्तरमाला यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। टाइप 1 का सभी उत्तर यहाँ पे दिया है, टाइप 2 का सभी उत्तर यहाँ दिया है, टाइप 3 का यहाँ पे, टाइप 4 का यहाँ पे, टाइप 5 का यहाँ, फिर उसके बाद टाइप 8 का दिया है, टाइप 9 का, टाइप 10 का उत्तर दिया है, टाइप 13 का दिया है, पूरे ए वाले का, पूरा बी वाले का, पूरे सी वाले का, पूरे डी वाले का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फ्रेंडशिप क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।